How do people in their adulthood find out that they are ADHD or they were neurodiverse? Because they have relationship issues. एक कपल जो है वो थेरेपी में गया है और वहाँ पे थेरेपिस्ट जो है वो दोनों की प्रोफाइलिंग कर रही है कि कि तुम अटेंशन नहीं देते हो, या योर गर्लफ्रेंड इज और योर वाइफ इज़ कंप्लेनिंग और योर पार्टनर इज़ कंप्लेनिंग कि तुम्हें टाइम ब्लाइंडनेस हो जाती है, तुम जब बाहर होते हो तो तुम मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम घर आ जाओगे लेकिन तुम आए नहीं, मैंने तुमसे ये काम करने के लिए कहा था, तुमने किया नहीं, तुम्हें ये दिखा नहीं कि आई एम गेटिंग हर्ट. So this is actually adult ADHD. And adult ADHD में, and that's when you find out when they do the profiling कि शायद एक कपल में से एक बंदा या बंदी जो है वो स्पेक्ट्रम पे है या वो ADHD है, उनका ब्रेन वायर डिफरेंटली है, तभी शायद उन्हें समझ ही नहीं आया कि उन क्यूज को कैसे पढ़ें जो कि नॉर्मल लोगों को पढ़ने में आ जाते हैं. Our children cannot understand sarcasm. So if you're going to be sarcastic with your spouse who is not understanding sarcasm, it's a lost case ना. अगर आपने उनसे sarcastically कुछ बोला या आपने उनसे कुछ इस तरीके से बोला जिसमें लेयर्स हैं, वो लेयर्स वो समझ ही नहीं पाएंगे. टाइम ब्लाइंडनेस इज रियल थिंग कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कॉल. ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम 3 घंटे मेरे को फ़ोन ही नहीं कर रहे हो, एंड द पर्सन विल से बट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, मैं काम कर रहा था. दैट इज हाइपर फोकस इन ADHD. That is time blindness in ADHD. That is forgetfulness in ADHD. So when these traits start to affect multiple relationships in your life, आप काम में भी आपको उसी तरीके के इश्यूज हो रहे हैं, आपको रिलेशनशिप में भी हो रहे हैं, आपको अपने सेल्फ फंक्शनिंग में भी वही इश्यूज हो रहे हैं, that's when we say that be cognizant of it कि शायद हो सकता है you were on the spectrum but you were functional.